आज पता चला है हम लोग ने इससे पहले कभी देखा था कि वो पॉल हेमन ने रोमन एज के ऊपर कभी भी मारा है कुछ करा है उसके ऊपर। ये आज रो पॉल हेमन ने क्या कर दिया है। वो क्या सुपरमैन की तरह रसल सुपर। आज है डब्ल्यूडब्ल्यूई का आज है डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया रॉ गया है, मेरे को आज का रॉ तो बहुत सही लगा। बाद में रेटिंग बताऊंगा। सबसे पहले रॉ शुरू होता है, हमारे लोकल पॉल आते हैं, बड़े बोल रहे थे बहुत बहुत चीज़ें बताने वाले, बहुत चीज़ें उन्होंने बताई भी हैं। आते हैं बोलते हैं इसी इसी मतलब अगले रॉ पर मैं तुम्हें दिखूंगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना हुआ दिखूंगा। मैं तुम्हारा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना हुआ देखूंगा। तुम लोग को मेरे को देखोगे ऐसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने हुए। हाँ, तो वहाँ पे फिर वो बोलते हैं कि फिर वो फैक्ट के बारे में ऐसा कुछ बात करने लग जाते हैं। तुम लोग को फैक्ट नहीं पसंद है ना, तो मैं बता रहा फैक्ट क्या है। वो बोलते हैं कि फैक्ट ये है कि अगली रॉ पे मैं हूँगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। फिर वो दूसरा बोलते हैं कि मैं बनूँ, और कि वो बोलते हैं कि वो हारेगा और मैं ही सब कुछ करूँगा, मैं ही चैंपियन बने रहूँगा। ये सब मतलब ऐसे ही अपना बोल रहे होते हैं। और उसी टाइम थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे गंथर का, बिल्कुल ही अलग तरीके से आए। पहले पिछले रॉ पे जे को दे रहे थे, तब गंथर आते हैं। आज भी आए गंथर। वो आते हैं, बोलते हैं कि तुम जो बोल रहे हो, वो बोलते हैं कि क्योंकि तुम्हें भी पता है, तुम हो तो तुम ज़्यादा पैसे से कब मिला जाता है, पैसे अच्छे से कमा लोगे। उन्हें लगता है उनके फ़ायदे के बारे में बात कर रहे हैं, पर वो अपना बात कर रहे हैं। तो बोलते तो बहुत तुम पैसे कमाते हो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि ज़्यादा तुम ये सब जो कर रहे हो, वो एकदम से पलट जाते हैं। देखो तुम वर्ल्ड हैवीवेट जीतोगे तो फिर मैं उसके बाद अब मैं फिर उसका लड़ूंगा। अगर तुम जीतोगे तो मैं उसके बाद मैं लड़ूंगा, और तुम हारोगे उसके बाद, और मैं फिर जीत जाऊँगा। वो ऐसे ही वो बोल रहे होते हैं। और फिर उसका बाद अगली चीज़ ये है, फिर इसके बाद वो धीरे धीरे चले जाते हैं, और फिर पीछे से पैर वो मतलब किक मारते हैं हमारे जॉन जे उसको किक मारते हैं लोगर पॉल के। वो लोगर पॉल पीछे मुड़ते हैं, उनके किक मार दिया था उनने। ये था। और फिर से अगली चीज़ ये है कि हम लोग को बैक इंटरेस्ट एक दिखता है जहाँ पे जे उसो होते हैं, और हमारे लोग वो पॉल हेमन होते हैं। वो बोल रहे होते हैं, देखो तुम तो वर्ल्ड हैवीवेट हार जाओगे। वो लोग ने बहुत सारे बना रखे हैं। वो बोलते हैं कि अब इसके बाद जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेगा वो बनेगा सेथ रॉलिन्स। वो मतलब फ्यूचर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेगा सेथ रॉलिन्स, ऐसे वो बोलते हैं। मेरे को लग रहा है इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि कौन सी स्टोरी लाइन प्रोग्रेस करने वाली, सब कुछ प्लानिंग कर रखी है इन लोगों ने। मेरे को तो ऐसा ही है, ऐसे ही लग रहा है इन लोगों ने सब कुछ कर रखा है। और फिर से हम लोग को दिखता है एक टैग टीम मैच। वो होता है फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना वर्सेस हमारे पेंटा एंड एजे स्टाइल का टैग टीम मैच था। मैच बहुत बढ़िया गया, मैच का मैं क्या ही बोलूँ, मैच बहुत बढ़िया गया है। वो वहाँ पे बीच में आ जाते हैं हमारे एल ग्रांटे अमेरिकानो, जिनने पेंटा के ऊपर उनके जो स्टील के जो भी वो लेके आते हैं उनके मार दिए। तो इस वजह से वो हो गया था मैच का, मतलब मैच हो गया, मतलब मैच खत्म नहीं हुआ। फिर इसके बाद कुछ नहीं होता। वो अपना सुसाइड डाइव लगा के हमारा जो फिन बैलर है वो अपनी आज का मैच वो जीत चुके हैं। और फिर इसका अगली चीज़ ये है कि हम लोग को दिखता है बैक से एक सेगमेंट जो होता है हमारे जो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आते हैं लोकल पॉल से, बोलते हैं देखो मैं तुम्हें चैंपियनशिप जितवा सकता हूँ अगर, क्योंकि हम लोग और वो ना सदर नाइट में तुम्हारे मतलब वो बोलते हैं मैच तुम्हारे मैच से होने से पहले ही हम लोग उसको मतलब उसकी हालत बिल्कुल ख़राब कर देंगे। वो मैच में आ ही नहीं पाएगा। इसके वजह से हम लोग चैंपियनशिप दे सकते हैं, और हम लोग अपना मैच वापस से कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक बार पहले मैच करा था, वैसे हम लोग वापस से अपना मैच कर सकते हैं। ऐसे ही वो बोलता है, मतलब वो फिर उनका इंटरेस्ट आ जाता है कि अच्छा ये भी ऐसे करा सकते हैं। तो ऐसे उनका इंटरेस्ट आ जाता है मैच में कि हाँ चलो मैच कराएंगे। अच्छा मतलब हम लोग का फिर से मैच हो जाएगा। उनने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, वो तो मतलब उन्हें इंटरेस्ट जगा तभी वो चले जाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है एक मैच जो होता है मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफिकेशन मैच होता है। और वो रॉकलेन वर्सेस बैकी लिंच वर्सेस नटालिया का मैच होता है। मैच कर मैं क्या बोलूँ, बहुत बढ़िया मैच गया है। नटालिया ने एक लॉक में दोनों को फंसाया था एक साथ। रॉक्सेन और बैकी लिंच को दोनों को आपस में दे सकते हैं। और फिर यही होता है इस मैच का मैं क्या बोलूँ, रॉक्सेन इस मैच के लिए हो चुके हैं क्वालिफाई। वो हम लोग मनी इन द बैंक में देखेंगी, मतलब अब मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है एक मैच, वो होता है ऑस्टिन थ्योरी और ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर आते हैं। ग्रेसन वॉलर वर्सेस सेमस का मैच था। मैच के बारे में क्या बोलूँ,
बहुत ज़्यादा बढ़िया मैच गया है। पर ऑस्टिन थियोरी को वहाँ पे क्राउड की तरफ से मतलब उनके लिए क्राउड चैंट कर रहा था ऑस्टिन थियोरी के लिए। तो मेरे को लग रहा है ये लोग जल्दी से इन लोग का मतलब इन दोनों को अलग 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 करें, एक सिंगल रन दे दोनों को और इन लोग को दिखाएं इतना अच्छा दिया। पर ये है कि रॉ मतलब वो हमारे जो ट्रिपल एच है वो ही आवाज़ अगर उन्होंने सुनी होगी तो वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या होएगा। इस बारे में मैच क्या में बहुत बढ़िया मैच गया। इस मैच में हमारे जो सेमस हैं उनको मैच जीतना था, वो मैच जीत चुके हैं और फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है फिर से बैक से वो होता है हमारे जो सैमी ज़ेन होते हैं और हमारे जे उसो वो होते हैं, बोलते हैं देखो मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम अपनी चैंपियनशिप आज जो होने वाला है मैच, उनका जो मैच होएगा उसमें तुम जीत जाना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ऐसे ही बोल के चले जा। वो इतना ही था वो बोलते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है एक और बैगटे से एक और सेगमेंट जिसमें हमारे सेथ रॉलिंस होते हैं, बोलते हैं गंथर थे कि भाई तुम पहले चैंपियन बने थे और अब मतलब पहले चैंपियन थे फिर चैंपियन हारे हो, और अगर फिर उन्हें मतलब ऐसे पता नहीं ऐसे कैसे मतलब वो बोल रहे थे कि तुम चैंपियनशिप हारे हो तो तुम अब चैंपियन बनो। तो वो बोलते फिर वो कुछ नहीं बोलते, वो तो बोलते हैं मैं तो तुम चैंपियनशिप जीतो फिर तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करूँगा, ऐसे ही बोल के फिर चले जाते हैं। मनी इन द बैंक वो होता है हमारी जो रिया रेफली वर्सेस जॉनी स्टार्क वो वर्सेस केयर कार्क जेम जो एक है वो मतलब है वो उनका ही मैच था। मैच के बारे में क्या बोलूँ। जोनी स्टार्क को एक चीज़ हो गई, जोनी स्टार्क का एकदम से पैर पता नहीं कैसे मुड़ गया, क्या हुआ उनका एकदम से पैर में एकदम से इंजरी हो गई है उनके पैर में। देखते हैं अब आगे क्या उनके इंजरी हुई है, पता चलेगा आने वाले वीडियो में बताऊंगा क्या हुआ है उनका। और इतना ही था मैच। अब वो तो चली गई थी, वो तो मैच निकल गई थी, तो इसका जो मैच का विनर है वो बन चुकी है हमारी रेफली रिया रेफली मैच जीत चुकी है। और फिर इसका हम लोग को एक और ब्रैकेट दिखता है इसमें हमारी जो जजमेंट डे पूरी वहाँ पे जजमेंट डे होती है, मतलब जब वो फिन बैलर डोमिनिक मिस्टीरियो जेडी मैकडोना और हमारे कार्मेलो वो कार्लिटो और हमारी रॉक्सेन पेरेस भी होती है, मतलब ये सब लोग होते हैं वहाँ पे। मतलब ये फिर वहाँ पे एकदम से मतलब वो जो मैंने बोला फिन बैलर आते हैं, वो उनने एक न्यू मेंबर को लेके आए हैं हमारी जजमेंट वो, क्योंकि वो हमारे जो डोमिनिक मिस्टीरियो बोल रहे थे कि हम लोग को हमारी जजमेंट डे को एक न्यू मेंबर चाहिए, न्यू मेंबर होना चाहिए एक और। तभी हमारे जो फिन बैलर है वो न्यू मेंबर लेके आते हैं, वो होती है हमारी रॉक्सेन पेरेस। वो अब बन चुकी हैं डब्ल्यू ये वो बन चुकी है, अब न्यू मेंबर बन चुकी है हमारी जजमेंट डे की। अब वो बनेगी, वो क्वालिफाई भी हो चुकी हैं और अब वो बन भी अब तो वो उनके मतलब इनके टीम में ही आ गई हैं। पर एक और चीज़, जब लिव अभी आज के शो पे लिव मॉर्गन हम लोग को उनके साथ नहीं दिखी थी। अब देखते जब लिव मॉर्गन आएंगी तब देखते रिएक्शन क्या मतलब लिव मॉर्गन का क्या रिएक्शन होएगा जब ये देखेंगे रॉक्सन पेरेस भी हैं इनके साथ। देखते हैं क्या होता है आगे शो में क्या होता है। और फिर क्या होता है मेन इवेंट जो होता है डब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए नॉन टाइटल मैच था, टाइटल चेंज नहीं होने वाला था। जे ऊसो वर्सेस हमारे ब्रॉन ब्रेकर का मैच कर मैं क्या बोलूँ, बहुत बढ़िया मैच गया। वहाँ पे वो अपनी सुपर किक सुसाइड डाइव और हमारे वो सुसाइड डाइव इस पे वो स्पेयर तो उन्हें मारना शुरू कर दिया है। अपना जो रिंग वो रोप के पास से वो अनाउंसर टेबल के ऊपर जाते हैं वो मारते हैं, ये सब बहुत मैच में दिखा, मैच बहुत बढ़िया था। फिर एकदम वहाँ पे हमारे जो ब्रॉक वो पॉल हेमन ने जब वो मारने जाते हैं सुसाइड डाइव फिर से, तभी टाइम पॉल हेमन ने उनका पैर खींचा और उन्हें अपना उसी टाइम सूट उतारा और बोला हाँ मानना है मेरे को, हाँ लड़ते हैं दोनों एक साथ। वैसे को बिल्कुल तैयार हो गए थे, हाँ आना लड़ना है आजा लड़ने आके, बिल्कुल तैयार हो गए थे। तभी वो मतलब होते थे तैयार, तभी कुछ नहीं होता, तभी और फिर वापस जाते हैं, फिर अंदर से ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। उसी टाइम मतलब लड़ते क्या फिर वापस से वो बाहर आते तभी आजा मतलब वो मतलब जब वो लड़ रहे होते कि हाँ मेरे से लड़ना है, उसी टाइम पीछे से अटैक करते हैं हमारे साथ फ्रिकिंग रॉलेंस। तभी वो अटैक कर देते हैं, इसको जैसे मैच की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो रेफरी कर दे वो कर देता है, तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। इसका जैसे अभी फिर डिस्क्वालिफिकेशन में तो ये लोग मारने शुरू कर देते हैं इन सबको। तो उसी टाइम आ जाता है हमारे सैमी ज़ेन, उन्हें बोला था कि मैं कुछ भी होएगा मैं बता दूंगा। तो वो आते हैं, उन्हें मारना शुरू कर, उन्हें बोला अरे मैं अकेले हूँ ये दो हैं। उसी टाइम थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक और हमारे सैमी ज़ेन, वो दोनों ने मारा और हमारे वो सेथ रॉलिंस हमारे ड्रू मैकिंटायर वो सेथ रॉलिंस और हमारे ब्रॉन ब्रेकर को इन दोनों ने मारा और सैमी वो तो थे ही। तो पर इन दोनों ने अपना लड़ने लगे, अलग अलग जाके, कोई क्राउड में जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। उसी टाइम वो जे उसो वहाँ रिंग के अंदर खड़े रहते हैं,
हाँ मतलब होते हैं, उसी टाइम पीछे से अटैक कर देते हैं हमारे लोगल पॉल। उनने अटैक कर दिया, उनने मतलब उन्हें एक खींच के मतलब मुक्का मार दिया। अब देखते हैं क्या होता है शो में। शो बहुत बढ़िया गया है, ये शो हो गया ख़त्म। शो बहुत बढ़िया गया है, इस शो को रेटिंग जाऊंगा 3.25 स्टार। बहुत बढ़िया शो गया है। देखते हैं अब इस मैकडाउन को क्या देखते हैं और आगे क्या होने वाला है शो पे। और सैटरडे नाइट में इवेंट को मैच देखते हैं क्या होएगा। बहुत बढ़िया शो था। लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे को देखते रहिए।